हेलो दोस्तों, 11 सितंबर 2001 ये एक ऐसा दिन था जो अमेरिका के लिए, अमेरिका साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और आज 20 साल बाद भी अगर उस दिन को याद करें तो शायद अमेरिका आज भी हिल जाए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 विमान को हाईजैक किया जाता है हाईजैकर्स द्वारा अमेरिका में। 2 विमान को ले जाकर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश कर देता है। दोनों विमान को एक के बाद एक सिर्फ 17 मिनटों के अंदर क्रैश करता है। एक को नॉर्थ टावर पर क्रैश करता है तो दूसरे को साउथ टावर पर। ये दोनों टावर एक जमाने में दुनिया के सबसे ऊंची टावर में गिना जाता था और न्यूयॉर्क की शान हुआ करती थी। सिर्फ 17 मिनटों के अंदर ये दोनों टावर को पूरी तरीके से ढा देता है हाईजैकर्स द्वारा। उसके बाद हाईजैकर्स द्वारा 2 विमान को और हाईजैक कर रखा है। अमेरिका के किस कोने पे ले जाकर इस विमान को क्रैश करेगा किसी को कुछ नहीं पता है। इसके कुछ ही घंटे बाद तीसरा विमान को ले जाकर न्यूयॉर्क के सबसे महंगी बिल्डिंग पे ले जाकर क्रैश कर देता है और दोपहर होते होते अमेरिका को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। इन सब को करने के पीछे 2 आदमियों का हाथ बताया जा रहा है। एक का नाम है ओसामा बिन लादेन। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन पूरी घटना की कहानी आज की इस वीडियो में। Osama bin Laden is just one person. I want him hell. I want just. فها هي أمريكا مقاتلها. 11 सितंबर 2001 सुबह का समय था। अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट 11 उड़ान भरती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये विमान जा रही है लॉस एंजल्स। टोटल 92 पैसेंजर्स है विमान में, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स है और 81 पैसेंजर्स। विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पता लगता है कि इस 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स है और हाईजैकर्स द्वारा इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं और पायलट से उसका कंट्रोल छीन लेते हैं। प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उस पे ले जाके क्रैश कर देता है। सुबह के 8:46 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो इस समय एक फ्लोरिडा के स्कूल घूमने जा रहे थे। जब वो रास्ते में थे तो उन्हें पता लगता है उनके स्टाफ से कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर एक फ्लाइट क्रैश कर गया है। जब यूएस के प्रेसिडेंट को यह बात पता लगता तो उसे यकीन नहीं होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर उस पायलट को हार्ट अटैक आया होगा। Response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. उसके सिर्फ 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर चुका है 5 हाईजैकर्स द्वारा। एक बार फिर से पायलट का कंट्रोल छीनता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर ले जाकर क्रैश कर देता है। ये टावर उस टाइम दुनिया की सबसे ऊंची टावर थी और न्यूयॉर्क की शान थी। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में सिर्फ 17 मिनटों के अंदर। इस टाइम तक यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो स्कूल पहुंच चुके होते हैं और सेकंड क्लास के बच्चों के बीच मौजूद होते हैं। क्लास के बीचों बीच उसके स्टाफ घुसते हैं और उसके कान में धीरे से बोलते हैं कि अमेरिका पर हमला हो रहा है। लेकिन बुश उस क्लास के अंदर ही रहते हैं और उस बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। अगले 7 मिनटों तक बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं, टीचर्स के साथ भी फोटोज लेते हैं और इन 7 मिनटों में दुनिया भर में खबर फैल चुके कि अमेरिका पर हमला हो रहा है, कि 2 विमान क्रैश कर चुका है, हाईजैकर्स और 2 विमान को हाईजैक कर रखा है। वर्ल्ड ट्रेड का पूरा टावर पूरी तरीके से ढा गया है। बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि बुश को जब पता था तो बुश तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, वो इतनी देरी क्यों किया। दूसरी प्लेन क्रैश करने के बाद 2 विमान और हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक किया हुआ है। एक है अमेरिकन विमान 77, दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। इन दोनों फ्लाइट को टर्न कर दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी राजधानी है अमेरिका की। वाशिंगटन डीसी के थोड़ी ही दूर पे मौजूद है यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ हेडक्वार्टर। इस बिल्डिंग को नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन अपने आप में एक बड़ा ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। विमान 77 को हाईजैकर्स द्वारा टर्न कर देते हैं इस बिल्डिंग की तरफ और ले जाकर क्रैश कर देता है इस पेंटागन बिल्डिंग में। इतने ही कम समय में 3 प्लेन को क्रैश कर देता है हाईजैकर्स। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट के पूरे स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है। ऑर्डर दिया जाता है कि जो भी एरोप्लेन हवा में उड़ रहे हैं वो अपनी नजदीकी एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर ले। 9:37 तक
तीसरा क्रैश हो जाता है अमेरिका में। तीसरा क्रैश से अमेरिका का पेंटागन का बिल्डिंग पूरी तरीके से ढा जाता है। साउथ टावर पर जो क्रैश हुआ था वहां पर भयंकर आग लग जाती है और थोड़ी ही देर बाद साउथ टावर नीचे गिर जाता है। और आखिरी चौथा फ्लाइट को हाईजैक किया हुआ लोगों को लगने लगा कि ये आखिर कहां पर क्रैश करेगा। सबको इसका डर सताने लगा। सब कोई सोचने लगा जरूर इसे व्हाइट हाउस में या फिर यूएसए के कैपिटल में ले जाकर क्रैश करेगा। व्हाइट हाउस बहुत ही खास जगह है यूनाइटेड स्टेट की। वहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल बिल्डिंग भी बहुत ही खास है। तो बेसिकली हाईजैकर इन दोनों जगह को टारगेट करेगा प्लेन को क्रैश करने के लिए। चौथा फ्लाइट में जो पैसेंजर बैठे थे उसे बहुत जल्द रियलाइज होने लग रहा है कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। तो वो अपने फोन ऑन करते हैं तो उसके फैमिली मेंबर के फोन और मैसेजेस आने लगते हैं। तो इन्हें बताया जा रहा है कि अमेरिका पर क्या हो रहा है। 3 फ्लाइट क्रैश हो चुके हैं। जल्दी ही इस विमान में बैठे पैसेंजर वो रियलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। बाकियों की तरह इनका विमान भी बहुत जल्द क्रैश कर दिया जाएगा। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो फिर ये क्रैश में मारा जाता या फिर हाईजैकर से फाइट करे। ये हिम्मत उठाते हैं हाईजैकर से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइंस में बैठे आम जनता हाईजैकर्स के खिलाफ लड़ने लग रहे हैं। आगे क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर ये प्लेन एक फील्ड में क्रैश कर जाता है, एक खाली जगह में। यहाँ पे एक चीज तो पक्की है कि पैसेंजर्स के बहादुरी की वजह से बहुतों लोगों की जान बच गई। उसके बाद 10:28 में नॉर्थ टावर भी गिर जाता है। जब तक ये सुबह खौफनाक दोपहर में बदलता है तो पता लगता है कि 6000 से भी ज्यादा लोग इस हादसे में मारे गए हैं और 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। इस पूरे हमले के पीछे बताया जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन का हाथ है और अल कायदा का कई मकसद है। 9/11 अटैक के कुछ ही दिन बाद ओसामा बताते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इस घटना के करीब 3 साल बाद 2004 में जाकर अमेरिका में इलेक्शन होता है। तब ओसामा बिन लादेन कहते हैं कि इस हमले को कराने के लिए अल कायदा के कई मकसद है। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद इस हमले का जिम्मेदार बताया जाता है। इसको और इसके 4 साथी को गुआंतानामो जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर ये लोग आज के दिन तक सजा काट रहे हैं। दूसरी तरफ फाइनली ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है साल 2011 में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।